आज की कहानी एक गोलगप्पे वाले की है जिसका नाम था चंदू। चंदू वैसे तो गांव में रहता था, लेकिन रोज गोलगप्पे बेचने शहर जाता था। भैया, एक प्लेट पानी पूरी लगा दो और जरा तीखी बनाना। चंदू के ठेले पर हर रोज काफी भीड़ लग जाती थी। उसके स्वादिष्ट गोलगप्पों की वजह से दूर दूर से लोग उसके पास आते थे। अच्छी बिक्री होने के कारण चंदू की आमदनी भी अच्छी हो जाती थी, जिससे वो अपने परिवार का खर्च आराम से चला लेता था। लेकिन एक दिन क्या तुम ही इस ठेले के मालिक हो? जी साहब, ये ठेला मेरा ही है। मैं नगर पालिका में काम करता हूँ। तुम्हारा ठेला यहाँ से हटवाने का आदेश मिला है, इसलिए ध्यान से सुन लो। कल से यहाँ ठेला मत लगाना। लेकिन साहब, यही मेरे परिवार की रोजी रोटी का सहारा है। मुझे जो आदेश मिला है वही कर रहा हूँ। कल से यहाँ ठेला दिखाई नहीं देना चाहिए। चंदू उदास मन से अपना ठेला समेटता है और घर के लिए रवाना हो जाता है। चंदू घर पहुंचता है। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। उसे देखकर उसकी पत्नी समझ जाती है कि जरूर कोई बड़ी बात हुई है। क्या हुआ जी? आज आप बहुत जल्दी आ गए और ठेले का सामान भी ज्यों का त्यों है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? मेरे ठेले पे नगर पालिका का एक अधिकारी आया था। उसने मुझसे कहा कि कल से यहाँ ठेला नहीं लगाना है, इसलिए मैं आज जल्दी घर आ गया। चंदू पूरी रात जागता रहा। चिंता के कारण उसकी आंखों से नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। उसे बार बार यही डर सता रहा था कि अगर कल से ठेला नहीं लगा पाया तो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, अब आप ही मेरी मदद कीजिए। मेरे परिवार का सहारा सिर्फ यही ठेला है। अगले दिन चंदू घर के आंगन में खड़ा अपने ठेले को टकटकी लगाकर देखता रहता है। उसके चेहरे पर उदासी और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसे बार बार नगर पालिका के अधिकारी की बातें याद आ रही थीं। वो मन ही मन सोच रहा था कि अब अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। उसकी आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। तभी चंदू की पत्नी वहां आती है। सुनिए जी, आपका मन बहुत उदास है, मैं जानती हूँ। हमारे जीवन में जो ये संकट आया है वो कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर जानती हूँ, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। आप देखिए, भगवान हमारी इस समस्या का भी कोई न कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। अब आप चिंता छोड़कर पहले नाश्ता कर लीजिए। मैं मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करके आती हूँ। अगले दिन सुबह चंदू अपने घर के बाहर गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी उसका पड़ोसी वहां आता है। चंदू को उदास देखकर वो उसके पास जाता है और पूछता है, क्या बात है चंदू, तुम इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? दिलीप भाई, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे घर पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। नगर पालिका के अधिकारियों ने मुझे ठेला लगाने से मना कर दिया है। अब मैं कमाई नहीं कर पा रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूँ। देखो चंदू भाई, मुश्किलें तो जिंदगी में आती जाती रहती हैं। उनसे लड़ना ही असली जिंदगी है। आज समय खराब है तो क्या हुआ, अच्छा समय आने में भी देर नहीं लगती। खैर, ये सब छोड़ो, मैं बैंक जा रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ चलो। थोड़ा बाहर निकलोगे तो तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा। चंदू जब अपने ठेले वाली जगह से गुजरता है तो वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अच्छा, तो ये बात है। अब मुझे सब समझ में आ गया। दूसरे दिन सुबह चंदू पूरे उत्साह के साथ अपना ठेला लेकर घर से निकल पड़ता है। उसके चेहरे पर फिर से उम्मीद की मुस्कान लौट आई थी। वो मन ही मन भगवान का धन्यवाद करता हुआ अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगता है। तभी वहां दूसरा दुकानदार आ पहुंचता है। अच्छा, तो तुम्हें सब पता चल गया। कोई बात नहीं, अब तुम्हारा जो हाल होगा उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं अभी यहाँ के भाई जग्गा को बुलाता हूँ, फिर वो तुम्हें भी और तुम्हारे ठेले को भी तोड़ कर रख देगा। और कुछ ही देर बाद वो इलाके के दबंग जग्गा को अपने साथ लेकर वापस आ जाता है। जग्गा, यही है कबाब में हड्डी। इसे ऐसा सबक सिखाओ कि दोबारा हमारे रास्ते में आने की हिम्मत न करे। बच्चे, आज तो तेरी खैर नहीं। इतने में वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति आ जाता है। उन्हें देखकर जग्गा हैरानी से बोला, पिताजी, आप यहाँ? बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चंदू मौके का पूरा फायदा उठा लेता है।
चाचा, ये मुझे मारने आया है क्योंकि मैं यहाँ अपना ठेला लगाता हूँ। जग्गू, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? नहीं पिताजी, मैं तो सिर्फ गोलगप्पे खाने आया था। इतना कहते ही जग्गू वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। उसके पीछे पीछे दूसरा ठेले वाला भी चुपचाप वहां से निकल जाता है। शाम को चंदू अपना ठेला लेकर घर पहुंचता है। अरे, आप आ गए। पहले हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना परोसती हूँ। अगले दिन चंदू अपना ठेला लगाता है। तभी उसकी नजर उस चाचा पर पड़ती है। उनका धन्यवाद करने के लिए वो उन्हें अपने पास बुलाता है। चाचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कल आप यहाँ नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। आपने समय पर आकर मेरी बहुत बड़ी मदद की। अरे बेटा, मैंने कब तुम्हारी मदद की? मैं तो पिछले 2 दिनों से मुंबई में अपनी बेटी के घर पर था। भला मैं तुम्हारी मदद कब करने आया? चाचा की बात सुनकर चंदू कुछ भी नहीं बोल पाया। वो हैरान होकर उन्हें जाता हुआ देखता रह गया और चाचा वहां से चले गए। उस रात चंदू की आंखों से नींद गायब हो गई। वो बार बार उसी बात के बारे में सोचने लगा। उसने मन ही मन कहा, अगर चाचा सच कह रहे थे कि वे पिछले 2 दिनों से मुंबई में अपनी बेटी के घर थे, तो फिर कल मेरी मदद करने वाला वो व्यक्ति कौन था? ये सोचकर चंदू और भी हैरान हो गया। धीरे धीरे रात बीत गई और सुबह हो गई। सूरज की पहली किरण के साथ एक नए दिन की शुरुआत हुई। सुनिए जी, मैंने भगवान से मन्नत मांगी थी कि अगर हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी तो मैं भंडारा करवाऊंगी। आज वही भंडारा है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? हाँ ठीक है, चलो। आज मैं ठेला थोड़ा देर से खोलूँगा। अरे बेटा, तुम्हारी मन्नत पूरी हो गई ना? पंडित जी, आपको कैसे पता चला? बेटा, कल रात मुझे सपने में बजरंग बली के दर्शन हुए। उन्होंने कहा कि उन्होंने तुम्हारी सारी परेशानियों का समाधान कर दिया है। इसलिए मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हारी मन्नत पूरी हुई या नहीं। हाँ पंडित जी, मेरी मन्नत पूरी हो गई। इसलिए आज मैं भंडारे का आयोजन करवा रही हूँ। तभी चंदू को सब समझ में आ गया। अब मुझे समझ आया, उस दिन मेरे ठेले पर मेरी रक्षा करने वाले चाचा कोई साधारण इंसान नहीं थे। वे स्वयं संकट मोचन बजरंग बली थे, जो मेरी सहायता करने आए थे। चंदू बिना देर किए दौड़ पड़ा। वो अपने ठेले के पास पहुंचा और फिर अपना ठेला मंदिर के पास श्रद्धा से खड़ा कर दिया। आज मैं बजरंग बली की कृपा से सभी को मुफ्त में गोलगप्पे खिलाऊंगा। आइए, आप सब प्रेम से प्रसाद स्वरूप गोलगप्पे ग्रहण कीजिए। अगले दिन चंदू अपनी पत्नी से मुस्कुराते हुए कहता है, सुनो, जो लोग हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं हर शनिवार मंदिर के पास आने वाले लोगों को श्रद्धापूर्वक मुफ्त में पानी पूरी बांटूंगा। आप सभी का प्यार और आशीर्वाद ही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। क्यों नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। जब आप लोगों के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि वे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ चंदू की सारी परेशानियां दूर हो गईं और उसकी जिंदगी फिर से खुशियों से भर गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली शानदार कहानी में। तब तक के लिए बाय।